गाइस, वेलकम टू माय चैनल सोमा टैरोट। और आज मैं जो गाइस रीडिंग लेकर आई हूँ वो लिब्रा के लिए लेकर आई हूँ कि जो लिब्रा के जो पर्सन है वो कैसा फील कर रहे हैं। लिब्रा के जो पर्सन है, हमारे तुला राशि वालों के, उनके जो पर्सन है वो कैसा फील कर रहे हैं और क्या सोच रहे हैं लिब्रा के बारे में। सो गाइस, ये एक जनरल रीडिंग है तो आप इसको जनरल तरीके से देखिए। और अगर आपको अपनी पर्सनल रीडिंग में इंटरेस्ट है तो आप पर्सनल रीडिंग करवा सकते हैं, जो कि पेड होती है। तो जब भी आपको पर्सनल रीडिंग करवाना है तभी मुझे मैसेज कीजिएगा। और गाइस, मैं एक चीज़ और बोलना चाहूँगी आपको कि आप प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा अगर आपको मेरा चैनल पसंद आता है। अगर मेरी रीडिंग आपको अच्छी लगती है तो आप प्लीज़ चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा। एक्चुअली सब्सक्राइब और कमेंट, ये दो चीज़ें ही, ये कुछ चीज़ें ऐसी हैं जिनसे मेरा मोटिवेशन होता है और मुझे आगे रीडिंग करने का मन होता है। वरना गाइस, अगर चैनल में सब्सक्राइब कम हो रहा है या लोग तो देखते हैं, क्योंकि जो मुझे पता है व्यूवर्स तो बहुत हैं मेरे, पूरे वर्ल्ड में बहुत व्यूवर्स हैं मेरे। और लेकिन वही है कि चैनल को भी तो सब्सक्राइब कीजिएगा। आप चैनल को सब्सक्राइब करेंगे तभी मेरा मोटिवेशन होगा और मैं आगे जो रीडिंग है वो बनाऊंगी। और कमेंट्स में मुझे बताया करिएगा कि रीडिंग जो है रेजोनेट हो रही है आपसे या जो भी है। तो ये चीज़ें हैं, मेरा मोटिवेशन इनसे होता है। सो प्लीज़ आप चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा। और मैं देखती हूँ ये जो है रीडिंग वो सन साइन, मून साइन, वीनस साइन, आप किसी से भी देख सकते हैं। सो गाइज़, ये जो मेरा दूसरा वाला चैनल है सौम्या टैरोट के नाम से, क्योंकि ये जो चैनल है सौम्या एंजल चैनल है, जो सौम्या टैरोट चैनल है उसमें मैंने अभी 2 रीडिंग डाली है थर्ड पार्टी पर्सन की। तो अगर आपको देखना है तो आप वहाँ पर चले जाइएगा, लिंक मैं दे दूँगी, ठीक है। और चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। आई रिक्वेस्ट टू यू माई लवली व्यूवर्स, अगर आपको मेरी रीडिंग समझ में आती है तो, क्योंकि तभी मैं आगे रीडिंग कर पाऊँगी जब मेरा मोटिवेशन होगा। वरना ऐसे मुझे समझ में नहीं आता है मैं रीडिंग आगे करूँ या जो भी है। सो मैं देखती हूँ जो मेरी लिब्रा है उनके पर्सन है, क्योंकि मुझे एक फीलिंग आई है जो लिब्रा के पर्सन की, तो वो फीलिंग जो है वो मैं आपके साथ शेयर करना चाहती हूँ गाइस। जो लिब्रा के पर्सन है उनकी फीलिंग्स जो है वो मुझे आ गई है, एनर्जी मुझे मिल गई है मेरे लिब्रा के पर्सन की। देख लेती हूँ जो लिब्रा है उनके पर्सन कैसा फील कर रहे हैं। कार्ड निकालती हूँ मैं लिब्रा के पर्सन के। लिब्रा के पर्सन की कार्ड निकालती हूँ मैं, क्योंकि एनर्जी मुझे मिल चुकी है कि जो लिब्रा के पर्सन है वो इस टाइम क्या फील कर रहे हैं, कैसा सोच रहे हैं, क्या हो रहा है। उनका फीलिंग मुझे मिल गई है, बस मैं आपके साथ शेयर करूंगी गाइस। एनर्जी मुझे मिल चुकी है लिब्रा के पर्सन की, मैं आपके साथ उस एनर्जी को शेयर करना चाहती हूँ। 2 ऑफ वैंड्स, यस, 2 ऑफ सोर्ड्स, 10 ऑफ सोर्ड्स, 10 ऑफ सोर्ड्स, द डेविल, ठीक है गाइस। मैं कार्ड्स को लगा लेती हूँ अच्छी तरीके से ताकि मैं कार्ड को रीड कर लूँ। लिब्रा, जो भी आपके पर्सन है कहीं भी है, एक चीज़ मैं बोलना चाहूँगी गाइस आपको, जो भी आपके पर्सन है उनकी जो कार्ड मेरे सामने आ रहे हैं, जिनसे मुझे एक एनर्जी मिल रही है, जो मुझे साफ दिखाई दे रही है, जिनकी वाइब्रेशन मिल रही है बहुत ज़्यादा, आपको इस टाइम वो मिस कर रहे हैं लिब्रा। जो भी पर्सन आपके हैं, क्योंकि मुझे एक चीज़ यहाँ पर दिखाई दे रही है कि आपके और उनकी काफ़ी दिनों से ऐसा हो रहा है कि बात नहीं हो रही है। काफ़ी आपकी जो लव लाइफ है अगर मैं बोलूँ लिब्रा, तो बहुत ज़्यादा अनबैलेंस हुई मुझे इस टाइम दिखाई दे रही है। एक कहते हैं ना कि किसी भी कोई भी क्वेश्चन हो, कोई भी हम किसी से भी लव करते हैं या नहीं करते हैं, बट हमें एक क्वेश्चन का आंसर तो हमें प्योरली मिल जाना चाहिए कि वो जो लव है वो हमसे आप करते भी है कि नहीं, ट्रू है, आपको मेरी केयर है भी कि नहीं, मैं आपके लिए इतना इमोशनल हो रहा हूँ, आप मेरे लिए इमोशनल हो रहे हो या नहीं हो रहे हो। सो गाइस, ये जो चीज़ निकल कर आ रही है मेरे सामने लिब्रा आपकी जो पर्सन की, क्योंकि पहले अगर मैं पास्ट का देखती हूँ तो पास्ट में अगर मैं बोलूँ लिब्रा, तो आपके और आपके पर्सन के बीच में काफ़ी लव था जो मुझे साफ दिखाई दे रहा है, काफ़ी इमोशन था जो मुझे साफ दिखाई दे रहा है, बहुत ज़्यादा प्यार था जो चीज़ मुझे सामने नज़र आ
रही है, बट कुछ ऐसा हुआ आपके और आपके पर्सन के बीच में। अगर मैं बोलूँ तो गाइस, अगर मैं थोड़ा सा पास्ट का बताऊँगी, मैं ज़्यादा नहीं बताऊँगी, मैं प्रेजेंट का और फ्यूचर का ही बताऊँगी, लेकिन मुझे जो चीज़ दिखाई दे रही है मुझे उससे तो स्टार्ट करना ही होगा। तो अगर मैं पास्ट का बताती हूँ गाइस, तो आप और आपका जो रिलेशन था, जो भी रिलेशन था आपका, बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग था। और मैं अगर बोलूँ तो इस ये जो रिलेशन, जो भी आपका रिलेशन था, उसमें एक चीज़ मुझे साफ दिखाई दे रही है गाइस, कि अगर ये रिलेशन आगे तक जाता है लिब्रा आपके पर्सन के साथ, अगर वो लाइफ रिलेशन आगे की तरफ जाता है, तो इतना स्ट्रॉन्ग रिलेशन मुझे ये दिखाई दे रहा है, इतना बेटर जो रिलेशन है मुझे दिखाई दे रहा है। इस रिलेशन में मुझे इतना लव, इतना केयर, इमोशन, लेकिन उसके बाद भी मुझे एक चीज़ जो है वो समझ में ये नहीं आ रही है, क्योंकि जो मुझे टाइम दिखाई दे रहा है, आपका टाइम जो है लिब्रा, आपके पर्सन का टाइम जो है वो बहुत ज़्यादा स्ट्रक हुआ है। इस टाइम कहते ना कि रुक गया है, जो टाइम ब्रेक हो गया, मुझे वो वाली चीज़ जो है मुझे आपके पर्सन की बहुत ज़्यादा दिखाई दे रही है। और उन्हीं वजह से कुछ ऐसा हुआ है कि जो आपकी लव लाइफ है वो लव लाइफ जो है वो आपकी अनबैलेंस जो है वो लव लाइफ जो है वो आपकी अनबैलेंस हुई है। तो जो चीज़ मुझे निकल कर जो मेरे सामने आ रही है लिब्रा, आपके जो पर्सन है, साफ मुझे प्योरली एक चीज़ दिखाई दे रही है कि इतना लव, इतना इमोशन होने के बाद भी आपके जो लव लाइफ है उसमें डिस्टरबेंस आया, आपके जो लव लाइफ है उसमें क्लियरिटी नहीं आई। क्योंकि जो मुझे टाइम, जो मुझे पास्ट का जो दिखाई दे रहा था गाइस, अगर मैं बोलूँ, वो टाइम जो था वो एक इस टाइप का टाइम था कि सिचुएशन जो है आपकी, मैं पास्ट की बोलूँ कि आपकी लव लाइफ तो अनबैलेंस हो ही जानी थी, क्योंकि वो जो टाइम था वो टाइम ही कुछ ऐसा था, स्ट्रक हुआ था टाइम जो है। लेकिन अब जो टाइम है वो चेंज हुआ है। टाइम जो है, आप एक बैड साइकिल में थे, एक बैड साइकिल में आप और आपके पार्टनर थे, क्योंकि आपकी जो लव लाइफ स्टार्ट हुई होगी मेरे ख्याल में जब भी, तो वो जो टाइम था, जब भी लव लाइफ का स्टार्ट हुआ होगा, जब भी जो टाइम था, वो टाइम जो था वो अकॉर्डिंग टू सिचुएशन मैच नहीं कर रहा होगा, कुछ ऐसा हुआ होगा। तभी जो टाइम था, जब भी आपकी लव लाइफ जो आगे बढ़ी, वो इतनी अच्छी तरीके से स्टार्ट होने के बाद भी, एक ड्रीम्स अच्छा देखने के बाद भी, जो टाइम था वो जो लव लाइफ थी वो एकदम से जाके स्ट्रक हो गई। और जिस चीज़ में ग्रोथ होनी चाहिए थी, जो लव आगे बढ़ के ग्रोथ, एक रूप होना चाहिए था उसका, कि एक सक्सेसफुल मैरिज हो, एक सक्सेसफुल लव रिलेशन हो, वो ना होकर एक जो टाइम, जो रिलेशन था वो धीमे धीमे स्ट्रॉन्ग होने की बजाय एक सर लूज़ होता चला गया। तो वो जो चीज़ें मुझे यहाँ दिखाई दे रही। बट अब क्या हुआ कि टाइम जो है वो आपका चेंज हो रहा है, टाइम जो है आपका और आपके पर्सन का, या जो आपके लव लाइफ की जो टाइम है वो चेंज हो रहा है। और टाइम चेंज होने की वजह से जो पर्सन है उनके अंदर कहते हैं ना कि वापस से एक रीयूनियन वाली जो चीज़ है मुझे दिखाई दे रही है। तो अब जाके क्या होता है कि अब वो जाके वो आपको बहुत मिस कर रहे हैं, वो जाके बहुत ज़्यादा उसमें क्लियरिटी चाहते हैं। वो जाके जो उन्होंने ड्रीम्स देखे थे, वो जिन्होंने सोचा था कि लव लाइफ में हम ये होगा, वो होगा, या फिर हम साथ में रहेंगे, या हमारी जैसी लव लाइफ किसी की नहीं होगी, हम इकट्ठे रहा करेंगे, एक साथ उठना बैठना जो भी। लेकिन अब क्या जाके क्या हो रहा है कि अब जो पर्सन है, वो जो टाइम आया उस टाइम के अकॉर्डिंग जो पर्सन है वो अब यही चाहते हैं कि वापस से हमारा रीस्टार्ट हो। लेकिन जहाँ तक मुझे दिखाई दे रहा है लिब्रा, कि वो रीस्टार्ट तो बहुत चाह रहे हैं, लेकिन रीस्टार्ट हो नहीं पा रहा है। और वो ये नहीं, इसलिए नहीं हो पा रहा है क्योंकि कुछ चीज़ें ऐसी हैं कि जो टाइम है, ये जो टाइम है अब मूव तो हो रहा है, लेकिन वो टाइम इतनी स्लोली मूव हो रहा है कि वो जो भी आपका जो भी पर्सन और आपका जो रिलेशन है वो इतने मूव होगा, आगे की तरफ बढ़ेगा, फ्यूचर में बढ़ेगा, लेकिन वो इतने ज़्यादा स्लोली बढ़ रहा है कि वो आपको पता नहीं चल पा रहा है जो टाइम है। तो टाइम के अकॉर्डिंग एक अगर मैं बोलूँ तो बहुत एक ऐसा टाइम था आपकी लव लाइफ का जिसमें टाइम में आप चाहते हुए भी कि आपकी जो लव लाइफ है वो बैलेंस हो, लव लाइफ है उसमें एक ग्रोथ हो, वो चाहते हुए भी आपका उसमें आगे नहीं बढ़ पाई, आगे मतलब कहते हैं रुक जाती है जो चीज़, एकदम वहीं की वहीं रुक जाना। तो वो वाली चीज़ मुझे, पर अब क्या है कि जो पर्सन है लिब्रा आपके, वो बहुत ज़्यादा मिस कर रहे हैं आपको, बहुत याद कर रहे हैं आपको। और जहाँ तक मुझे दिखाई दे रहा है कि
कोई ना कोई चीज़ ऐसी है जिससे आपके जो पर्सन है बहुत ज़्यादा एलोन फील कर रहे हैं। आपकी कमी तो है ही उनके पास, क्योंकि कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो वो आपके साथ शेयर करना चाह रहे हैं लिब्रा। बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं जो आपके पर्सन को के माइंड में आ रही हैं और वो आपके साथ शेयर करना चाह रहे हैं, बट उनको ये लग रहा है कि वो शेयर करें तो करें कैसे, क्योंकि कुछ चीज़ें ऐसी हैं, कुछ उलझन में है आपके पर्सन। जो भी आपके पर्सन है लिब्रा, कहीं ना कहीं कोई ना कोई या तो वर्क से रिलेटेड प्रॉब्लम होगी उनको, फाइनेंशियल प्रॉब्लम भी हो सकती है, उनकी फैमिली इशू भी हो सकते हैं, उनकी फैमिली में कुछ ऐसी चीज़ें हो सकती है जिससे उनको थोड़ी सी टेंशन हो रही हो, या आपकी वजह से भी टेंशन हो सकती है कि आप जो हैं हो सकता है कि आप आगे की तरफ मूव कर रहे हो, या आपकी मैरिज वगैरह कहीं फिक्स हो रही होगी या नहीं भी हो रही होगी, तो उनको इस चीज़ का डाउट होगा कि आपकी मैरिज तो नहीं फिक्स हो रही। मतलब मैं ये कह रही हूँ कि जो पर्सन है उन्हें क्लियरिटी, जो कहते हैं ना कि क्लियरिटी, तो वो क्लियरिटी उनको लव लाइफ में क्लियरिटी नहीं मिल रही। इस क्लियरिटी ना मिलने की वजह से वो जो है आपसे बात कर नहीं पा रहे, बात हो नहीं पा रही है आपसे, और हो भी रही है तो वो उनको एक आंसर नहीं मिल रहा है। अगर बात हो भी रही है तो उनको कोई आंसर नहीं। इन बातों से वो बहुत ज़्यादा इस चीज़ में कहते हैं ना कि परेशान हो जाता है ना बंदा, तो वो वाली फीलिंग मुझे आपकी लव लाइफ में आपके पर्सन की उसमें निकल के मुझे दिखाई दे रही है, जो कि मेरे सामने से आ रही है। तो मैं बोलूँगी कि ये जो टाइम है, अब टाइम तो जो है आपका आ रहा है, आपके और आपके पर्सन दोनों का टाइम आ रहा है, लेकिन वो पता इसलिए नहीं चल पा रहा है कि बहुत ज़्यादा स्लोली जो टाइम है बहुत ज़्यादा स्लोली आगे बढ़ रहा है। बट यही चीज़, लेकिन मैं साफ बोलूँगी, मुझे साफ दिखाई दे रहा है कि जो पर्सन है वो कहीं ना कहीं, अगर मैं बोलूँगी तो अगर मैं पास्ट की बात करूँ तो कहीं ना कहीं उनको मिसगाइड भी आपकी तरफ से बहुत किया गया, जो कि सारी बातें जो थी अब जाके उनकी समझ में आई। क्योंकि कहते हैं ना कि धूल भी आंखों में जम जाती है, लेकिन एक टाइम ऐसा आता है कि जो भी धूल होती है वो क्लियर होने लगती है। गाइस, थोड़ा सा डिस्टर्बेंस आ रहा होगा आपको, एक्चुअली मेरी जो नेवियर है उनके यहाँ थोड़ा सा आज कुछ फंक्शन वगैरह है, तो इसकी वजह से डिस्टर्बेंस आ रहा है बहुत ज़्यादा। तो आपके वो डिस्टर्बेंस आ रहा है अगर, तो आई एम सो सॉरी, मैं कुछ कर नहीं सकती। रूम तो मैंने पूरा बंद किया है, क्लोज़ किया है, बट उसके बाद भी अगर आ रहा है तो आई एम सो सॉरी। सो मैं यही बोलना चाहूँगी कि जो टाइम जो ऐसा है, ये इस टाइम के अकॉर्डिंग अगर आपके जो पर्सन है वो निकलना भी चाह रहे हैं, वो आपसे कॉन्टैक्ट भी करना चाह रहे हैं, बट वो टाइम इतना स्लो है। कहते हैं ना कि जब रुक जाती है कोई चीज़ तो अपने हिसाब से तो आगे बढ़ती है धीरे धीरे। और जो जैसा मैं बोलूँगी कि जो एक कहते हैं ना कि आपके जो पर्सन है वो, उनको काफ़ी सारी चीज़ें ऐसी हैं जिसमें अब उनको क्लियरिटी आई है, और अब जाके उनको काफ़ी चीज़ें हैं जो अब जाके उनकी समझ में आई है। अब जाके क्या होता है कि वो इस चीज़ से बाहर आना चाहते हैं, बट उनको सिर्फ एक चीज़ यही लग रही है, बहुत ज़्यादा मिस भी कर रहे हैं आपको। वो हो सकता है कि मैं तो ये बोलूँगी कि जैसे ये वाला पर्सन है कि लेटा हुआ है और उसे कहीं से भी सेटिस्फैक्शन नहीं मिल रहा, बस अपने में ही उदासी में और अपने में घूमे जा रहा है, अपने उदासी में ही रह रहा है। उसको लाइफ में ये नहीं समझ में आ रहा है कि वो लाइफ में करे क्या। एक जगह बैठ गया तो बैठ गया, एक जगह खड़ा है तो खड़ा है, सोच रहा है तो सोचता चला जा रहा है। तो वो वाली चीज़ में मुझे आपका पर्सन एंटर होते हुए दिखाई दे रहा है, और मैं तो यही बोलूँगी साफ कि वो आपको मिस कर रहे हैं और रीस्टार्ट जो है वो आपके साथ रीयूनियन चाहते हैं, बट वो क्लियर नहीं है इस चीज़ के लिए। उनको ये चीज़ समझ में नहीं आ रही, उनको ये लग रहा है कि आप अपनी लव लाइफ में आगे बढ़ गए। अगर लव लाइफ में आगे बढ़ गए, आगे चले गए, तो उनकी जो लाइफ है वो कहीं ऐसा ना हो कि कहते हैं ना कि कभी कभी ऐसी वाली फीलिंग आ जाती है कि हम ना इधर के रहते ना उधर के रहते, हमें समझ में नहीं आता कि हम करें क्या। तो मैं तो यही बोलूँगी कि जो पर्सन है इस टाइम बहुत ज़्यादा परेशान है, बहुत ज़्यादा उदास है, बहुत ज़्यादा अपने आप को अकेला फील जो है आपके पर्सन कर रहे हैं। मैं 2-3 कार्ड और लेती हूँ गाइस, और 2-3 कार्ड से मैं और देखती हूँ कि जो पर्सन है उनकी और क्या क्या चीज़ें ऐसी हैं लिब्रा जो आपके पर्सन की निकल कर आती हैं। सो मैं देखती हूँ। सो गाइस, प्लीज़ चैनल को ज़रूर अगर अब तक नहीं किया है तो कर लीजिएगा, क्योंकि मुझे नेक्स्ट रीडिंग में यही, मैं चैनल की सब्सक्राइब और कमेंट्स देखकर ही मैं नेक्स्ट रीडिंग डालती हूँ। सब्सक्राइब होता है चैनल और आगे रीडिंग, तो मुझे लगता है कि जो मेरे व्यूवर्स हैं उन्हें मेरी रीडिंग समझ में आ रही है, रेजोनेट उनसे हो रही है, तो मैं फिर आगे की तरफ तभी मैं मूव करती हूँ। मैं भी तो वो तो हर किसी का होता है, तो मेरा भी यही है कि मुझे अगर सब्सक्राइब अगर आप करते हो या कमेंट्स अच्छे आते हैं तभी मुझे लगता है कि मैं रीडिंग जो है वो आगे स्टार्ट करूँ। अब मैं देखती हूँ जो लिब्रा आपकी जो पर्सन है उनकी और क्या क्या चीज़ें ऐसी हैं जो फीलिंग आ रही हैं। क्या थर्ड पार्टी सिचुएशन भी थी उनकी लाइफ में,
मैं देख लेती हूँ लिब्रा इस टाइम आपकी जो पर्सन है उनकी कार्ड में, क्योंकि इस टाइम जो पर्सन है आपके जो भी हैं मुझे काफ़ी ज़्यादा एक उलझन में, एक परेशानी में, एक अनबैलेंस उनकी जो लाइफ है। और एक चीज़ में मुझे और भी लग रहा है कि जो भी पर्सन है उनकी लाइफ में कुछ इशू है इस टाइम, जैसे कि उनकी फैमिली के इशू, जैसे कि मैंने अभी भी बोला था आपको वर्क से रिलेटेड भी इशू हो सकते हैं कुछ, या फाइनेंशियल कंडीशन में भी कुछ ना कुछ तो कहीं ना कहीं जो है वो मतलब माइंड जो है ना उनका बैलेंस नहीं दिख रहा, माइंड जो है ना उनका डिस्टर्ब जो है वो मुझे दिखाई दे रहा है। और इसीलिए कुछ ज़्यादा ही वो आपको इस टाइम मिस कर रहे हैं, क्योंकि वो ये चाहते हैं कि वो जो है आपके साथ वापस से रीयूनियन करें, वापस से वो ये चाहते हैं कि वो जो है वो आपस आपके साथ आपसे शेयर करें इन बातों को। तो मैं देखती हूँ ज़रा द हर्मिट, 9 ऑफ वैंड्स, बिल्कुल मैं बोला ना मैंने आपको 7 ऑफ कप्स, बस 1 कार्ड्स की नीड और है मुझे। 4 ऑफ वैंड्स, चलिए एक कार्ड तो मुझे अच्छा मिला 4 ऑफ वैंड्स वाला, मतलब और ये वाला 7, मतलब जो चाहत है उनकी वो बहुत हद तक, मैं तो यही बोलूँगी अगर वो उनकी रीयूनियन की चाहत है तो हो सकता है बहुत हद तक उनकी जो चाहत है जो वो चाह रहे हैं जो वो उसमें उनको सक्सेस मिल जाए, आगे की जो ग्रोथ है उनकी लव लाइफ को लेकर वो एक अच्छी ग्रोथ बन जाए। क्योंकि मुझे ऐसा कुछ फील हो रहा है, मुझे गाइस कुछ ऐसा दिखाई दे रहा है कि लव लाइफ में आगे की तरफ वो मूव कर सकते हैं, लव लाइफ में आगे की तरफ उनको एक सक्सेस जो है वो मिल सकती है। तो लेकिन मैं यही बोलूँगी कि द टावर का भी कार्ड आया हुआ है कि जो टाइम है वो उनका आगे की तरफ मूव हो रहा है बट थोड़ा स्लो हो रहा है, बट गाइस हो ज़रूर रहा है। मैं इस चीज़ के लिए मैं आपको बोलूँगी कि टाइम जो है मूव हो रहा है आगे की तरफ, लेकिन थोड़ा स्लो हो रहा है बट हो ज़रूर रहा है, ऐसा नहीं कि हो रहा है। लेकिन कहीं ना कहीं एक चीज़ निकल कर बस आ रही है मेरे सामने कि वो आपको जो है बहुत ज़्यादा मिस कर रहे हैं, बहुत ज़्यादा लव है, इमोशन है, ये चीज़ मुझे समझ में आ रही है। सो लिब्रा ये थी आपके पार्टनर की पर्सन की मुझे फीलिंग जो कि समझ में आ रही है कि जो पर्सन है वो आपको फील करे इस टाइम उनके पास थर्ड पार्टी हो या ना हो, लाइफ में उनके पास्ट में थी या नहीं थी, उन सब बातों को अब दरकिरार करके वो आगे बढ़ना चाहते हैं आपके साथ, रीस्टार्ट करना चाहते हैं आपके साथ। सो लिब्रा ये थी आपके पार्टनर की करंट एनर्जी। आई होप सो आपने एंजॉय की होगी। सो टेक केयर, बाय बाय।